ग्राफिक नॉवेल्स। चलिए आज देखते हैं एक अले गर्ल और सीईओ की स्टोरी जो है बहुत फनी और सिजी। चलिए शुरू करते हैं। सी ड्रामा माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। एपिसोड 1 ऑफ माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की शुरुआत एक ड्रामेटिक एनकाउंटर से होती है जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरी की नींव रखता है। फांग लेंग, जो एक सक्सेसफुल और थोड़ा रूड सीईओ है, एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है जब अचानक आसमान से गिरते उल्कापिंडों पर उसकी नजर पड़ती है। इस मेस्मराइजिंग सीन से डिस्ट्रैक्टेड होकर वो अपनी कार पर से कंट्रोल खो देता है और एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के पास क्रैश कर जाता है जो आसमान से गिरा था। जैसे ही फांग लेंग अपनी टूटी फूटी गाड़ी से बाहर निकलता है, दंग और घायल, कुछ और भी अनबिलीवेबल होता है। उसी जगह से जहां उल्कापिंड गिरे थे, एक ब्राइट ब्लेजिंग लाइट उभरती है और उसमें से एक नग्न इंसानी रूप प्रकट होता है। ये एलियन लड़की, जो तुरंत समझ जाती है कि उसे खुद को कवर करना है, पास पड़ी एक शॉल को उठाकर अपने शरीर पर लपेट लेती है जो उसकी मासूमियत और अनुकूलता को दर्शाता है। ये एलियन लड़की, जो थोड़ी एंड्रोजिनस दिखती है, फांग लेंग की तरफ खींची चली आती है, जो क्रैश की वजह से खून से लथपथ है। उसके अपनी कंफ्यूजन के बावजूद वो फैसला करती है कि उसे मदद करनी चाहिए और अपने दूसरे ग्रह की शक्तियों से उसे ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपनी एलियन मैजिक शुरू करती है, उसकी स्पेसशिप का बचा हुआ हिस्सा पास में ही फट जाता है, जिससे वो फांग लेंग के सामने खड़ी होकर उसे ब्लास्ट से बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे चोट लग जाती है और उसके खून की एक बूंद फांग लेंग के हाथ पर गिरती है। चमत्कारी रूप से ये खून एक आंसू के आकार का हल्का नीला नीलम बन जाता है, जो उनकी इस फेटफुल मुलाकात का एक रहस्यमय निशान है। ब्लास्ट की ताकत एलियन लड़की को पास की झील में फेंक देती है, जहां वो पानी के अंदर गायब हो जाती है। 7 दिन बाद फांग लेंग एक अस्पताल में जागता है, जहां एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा होता है। डॉक्टर हैरान है कि न केवल फांग लेंग पूरी तरह से स्वस्थ है, बल्कि वो दिल की धड़कन की समस्या, जिससे वो सालों से जूझ रहा था, भी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। फांग लेंग हैरान है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी जिंदगी में वापस जाने के लिए उत्सुक होता है। इस बीच एलियन लड़की झील से बाहर निकलती है, जिसे देखकर एक लोकल मछुआरा चौंक जाता है। वो देखता है कि लड़की का सिर 360 डिग्री घूम सकता है और उसके सिर पर एक छोटा सा कछुआ भी बैठा है, एक क्वर्की डिटेल जो उसकी अन्य चार्म को बढ़ाती है। एलियन लड़की, जो अब ये जान चुकी है कि उसने अपना अनाउंसीटर, वो डिवाइस जो उसके ग्रह के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी था, खो दिया है। उसे याद आता है कि वो शायद फांग लेंग के पास छूट गया होगा, जिसे उसने बचाया था। उसे वापस पाने के लिए वो उसे ढूंढने निकलती है, अपने पास बस एक रफ स्केच लिए हुए, जो फांग लेंग की वेल डिफाइंड एब्स का है। शहर में लौटकर फांग लेंग अपने ऑफिस लौटता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अफरा-तफरी का सामना करना पड़ता है। 7 दुल्हनें, जो सभी शादी के जोड़े में हैं, उसका इंतजार कर रही होती हैं और हर एक ये दावा करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल फांग लेंग अपनी ठंडी शख्सियत के बावजूद काफी दिलफेंक मिजाज का है और किसी तरह उसने कई मंगेतरों को जमा कर लिया है। अपनी यूजुअल एफिशिएंसी के साथ वो हर एक महिला को डिसमिस कर देता है, उन्हें वही देता है जो वो चाहती हैं, एक हवाई जहाज। इस बीच एलियन लड़की, जो अब धरती के मॉडर्न तरीकों से पूरी तरह तालमेल बिठा चुकी है, एक शॉपिंग सेंटर में घूमती है। उसे कपड़े और एक्सेसरीज की वैरायटी देख फैसिनेट हो जाती है और हालांकि वो कई आउटफिट्स ट्राई करती है जो उसे स्टनिंग लगते हैं, वो एक फ्रोथी, पूरी तरह से सफेद वेडिंग ड्रेस के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाती। हालांकि उसकी शॉपिंग स्प्री तब कट जाती है जब सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे स्टोर से भागना पड़ता है। जैसे ही वो सड़क पर भागती है,
फांग लेंग के साथ हुए एक्सीडेंट से उसके अंदर कारों और ट्रैफिक का डर आ जाता है। वो डर के मारे नीचे झुक जाती है और अनजाने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समय को ही रोक देती है। कारें बीच में ही रुक जाती हैं और यहाँ तक कि पैदल चलने वाले भी मूर्तियों में बदल जाते हैं। अजीब बात यह है कि फांग लेंग, जो पास में ही होता है, उसकी शक्तियों से अप्रभावित रहता है और उसकी खुशहाल प्रतिक्रिया देखता है जब उसे एहसास होता है कि ट्रैफिक रुक गया है। वो देखता है, हैरान होकर, कि एलियन लड़की खुशी खुशी सड़क से बाहर नाचती हुई निकल जाती है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसने कैसी उलझन पैदा कर दी है। जो कुछ उसने देखा, उससे अनर्व्ड होकर फांग लेंग अपने मनोचिकित्सक दोस्त के पास जाता है, ये सुनिश्चित नहीं कि वो अपना दिमाग खो रहा है या उसके आसपास सच में कुछ असाधारण हो रहा है। एलियन लड़की, जो अभी भी अपनी गुम हुई नीलम पत्थर की खोज कर रही है, एक रेस्टोरेंट बार में पहुंचती है जहां चिप्पेंडेल स्टाइल का शो चल रहा है। फांग लेंग को खोजने की उम्मीद में वो शर्टलेस मर्दों की तरफ देखती है। उनके सीने की तुलना अपने पास रखे ड्राइंग से करती है। उनके मसल्स को देखकर वो एक्साइट हो जाती है, लेकिन वो अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखती है। मर्द उसकी मासूमियत से अम्यूज्ड होकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। अल्कोहल से अनजान वो सिर्फ एक ड्रिंक के बाद ही सो जाती है। अगली सुबह वो एक बड़ी सी बिल के साथ जागती है जिसे वो चुका नहीं सकती। मकान मालकिन कोई और रास्ता न देखकर उसे बताती है कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। एलियन लड़की, जो अडैप्ट होने के लिए ईगर होती है, डिलीवरी गर्ल की नौकरी ले लेती है, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर खाना पहुंचाती है। उसकी एक डिलीवरी उसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाती है जहां फांग लेंग का छोटा भाई फांग ली गार्ड्स की निगरानी में रह रहा होता है। फांग ली, जो एक फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट है, जल्दी से एलियन लड़की के साथ कपड़े बदल लेता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है, जबकि वो वहीं रह जाती है। अनजाने में फांग लेंग के साथ टकराव का मंच तैयार करती है। जब फांग लेंग पहुंचता है तो उसे चाओ की एलियन लड़की अपने भाई के कपड़ों में मिलती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी कारणवश जब फांग लेंग पास होता है, उसकी शक्तियां काम नहीं करती। जल्दी से सोचते हुए वो उसे बेवकूफ बना देती है और किसी तरह से बच निकलती है, लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। बाद में कुछ और डिलीवरी करने के बाद वो रेस्टोरेंट वापस आती है, जहां उसे पता चलता है कि फांग लेंग ने पूरे प्लेस को किराए पर ले लिया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सिर्फ उसी की सेवा करे। वो उससे खाना बनाने की डिमांड करता है और हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश करती है, उसके कम कुकिंग स्किल्स के कारण एक छोटा हादसा हो जाता है। पैन में तेल आग पकड़ लेता है और फांग लेंग, हमेशा की तरह कूल हेडेड सीईओ, जल्दी से उसके पास पहुंचता है मदद करने के लिए। एपिसोड एक अनपेक्षित कोमलता के पल के साथ समाप्त होता है, जब फांग लेंग को एहसास होता है कि ये अजीब दूसरे ग्रह की लड़की शायद उसके जीवन में हुई सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। उसे ये पता नहीं है कि उनकी किस्मतें उससे कहीं ज्यादा जुड़ी हुई हैं, जितना वो कभी सोच भी सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।